Assalamualaikum students, my name is Hizar Jameel and you are watching my YouTube channel English Lecturer Preparation। दोस्तों 25 तारीख को जो स्कूल लीडर का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो है असेसमेंट वो कहाँ से आया था। तो स्टूडेंट्स ये जो क्लासरूम असेसमेंट है वो बीएड का जो कोर्स है वो उसका जो टॉपिक है बीएड कोर्स का क्लासरूम असेसमेंट। तो ये बेसिकली वहाँ से आया था। तो मैंने चाहा कि ये आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आगे जो टेस्ट है 29 और 30 को और डिस्ट्रिक्ट का फ़ेज़ 2 का जो टेस्ट है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओवरऑल ब्लूम्स टेक्सानोमी एज रिलेटेड टू द 3 H's ऑफ एजुकेशन प्रोसेस दैट आर हेड, हार्ट एंड हैंड। ब्लूम्स टेक्सानोमी जो हैं वो 3 H's ये हैंड, हार्ट और हेड, हार्ट और हैंड जो हैं तीनों जो है वो एच से स्टार्ट होते हैं, तो इस वजह से इनको 3 H's कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था स्कूल लीडर में, ये यहाँ से लिया गया था, बीएड के कोर्स क्लासरूम असेसमेंट से ये लिया गया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग। Critical thinking is defined as a form of reflective reasoning which analyzes and evaluates information and arguments by applying a range of intellectual skills in order to reach clear, logical and coherent judgment with a given context। अब ये जो हाईलाइट वाला पार्ट है यही क्वेश्चन पेपर में आया था। क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट फोर्स कैंडिडेट टू एनालाइज एंड इवालुएट शॉर्ट पैसेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड मेक डिडक्शन टू फॉर्म आंसर्स। मीन ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, अगर आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाए और आप उससे आंसर डिडक्ट कर ले, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उसके नीचे उसने क्वेश्चंस किए होते हैं, अतर ने क्वेश्चन किए होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को इवालुएट करना के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। कॉग्निटिव कंपोनेंट, it refers that part of attitude which is related in general know how of a person. For example, he says smoking is injurious to health. Such type of idea of a person is called cognitive component of attitude. It refers that's part of attitude which is related to general know, means he is if a person for example he is smoking। अगर आपको कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको कहता है कि स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो सच टाइप ऑफ आइडिया ऑफ ए पर्सन, ये जो आइडिया किसी पर्सन का है तो इसको हम कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कहेंगे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आया था, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। Purpose of criterion and norm reference testing. The major reason for using a norm reference test is to classify student। दोस्तों ये जो हाईलाइट वाला पार्ट है ये पेपर में आया था, तो आप इसको नोट करते जाएं। द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग अ नाम रेफरेंस टेस्ट इज़ टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स। नाम रेफरेंस tests are designed to highlight achievement differences between and among students to produce a dependable rank order of students across a continuum of achievement from high achievers to low achievers. School system might want to classify students in this way so that they can be properly placed in a remedial or gifted program
These types of tests are also used to help teachers select a student for different ability level reading or mathematics instructional groups. तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था ये भी आया था, मेजर रीज़न फॉर यूजिंग नाम रेफरेंसेस। मेजर रीज़न जो है वो नाम रेफरेंसेस का वो स्टूडेंट को क्लासिफाई करना होता है। ये क्वेश्चन भी आया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनियर डिज़ाइन। मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चन हैं, ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन है, MCQs टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ये इसमें जो हाईलाइट वाला पार्ट है एग्जैक्टली यही आया था। क्वालिटेटिव क्वेश्चन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था ये एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे, क्वालिटेटिव क्वेश्चन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस। सो डिस्कस करते हैं इसको। ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चन दैट गिव योर ऑडियंस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। यानी ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो अपने ऑडियंस को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपने ख्यालात का इजहार कर ले। इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस there are no predetermined set of responses and a person is free to answer however he she chooses। मीन इसमें प्रीडिटर्मिन सेट ऑफ रिस्पांसेस नहीं होते, पहले से मुंतखब किए गए रिस्पांसेस नहीं होते। आप इस किस्म के क्वेश्चन में फ्री होते हैं कि आप क्या चूज़ करते हैं। ये आप पर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। बाय इंक्लूडिंग पेन फॉर्मेट questions in your questionnaire, you can get true, insightful, and even unexpected suggestion. Qualitative questions fall under the category of open format question. An ideal questionnaire would include an open format question at the end of questionnaire that would ask the respondent about the suggestion for changes or improvement. इसके बाद है दोस्तों एलिमेंट्री लेवल। एट एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स डू नॉट हैव मच प्रोफिशिएंसी ऑफ राइटिंग लॉन्ग ऐसे टाइप आंसर टू ऑफ ए क्वेश्चन। क्वेश्चंस के अब मज़ीद दो टाइप्स हैं। E1 टेस्ट आर ऑफ मेनी टाइप्स दैट कैन बी प्लेस इनटू टू मेन कैटेगरी। दीज आर सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब जो एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट होते हैं इसमें उनका जो राइटिंग का लेवल है वो इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट, मतलब वो उनका ज़्यादा बेहतर नहीं होता, वो उनमें फ्लुएंट नहीं होते, वो इतना अच्छी तरीके से नहीं लिख सकते। तो उनको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दिया गया होता है। जिस तरह ये स्कूल लीडर का टेस्ट था, उनको MCQs देते हैं, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर प्रेफर्ड। ये टेस्ट प्रेफर किया जाता है एलिमेंट्री लेवल तक, यानी सेकेंड ईयर तक जो है वो 12वीं जमात तक। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर सो कॉल्ड सेलेक्टिव आर आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव रिस्पांस टेस्ट। इसको हम सेलेक्टिव रिस्पांस टेस्ट भी कहते हैं। And these types of test response of an item are provided and the student are required to choose correct response. The objective types of tests are used at elementary level or multiple choice means आपको 4 या 5 या XYZ ऑप्शन दिए होते हैं तो आपने उनमें चूज़ करना होता है। आप अपने हिसाब से उनको चूज़ करते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा ठीक लगे आप उसमें। तो इस टाइप ऑफ टेस्ट को सेलेक्टिव रिस्पांस टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी समेटिव असेसमेंट। Summative assessment or assessment of learning is used to evaluate student achievement at some point in time, generally at the end of the course. Summative assessment हम उस assessment को कहते हैं कि स्टूडेंट के जो लास्ट कोर्स जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी असेसमेंट अगर आप करते हैं तो ये समेटिव असेसमेंट कहते हैं, इसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन जो आया था, समेटिव असेसमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट आपने इसको याद रखना है क्योंकि इसमें सिर्फ ऑफ और फॉर का फ़र्क था। ए ऑप्शन में दिया गया था, आप उसको देख भी सकते हैं कहीं से, मैंने टेस्ट भी अपलोड भी किया था। समेटिव असेसमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो था वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग था।
तो आप इसको भी ज़रा ध्यान से देखिए। द पर्पज़ ऑफ दिस असेसमेंट इज़ टू हेल्प द टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट नो हाउ वेल स्टूडेंट हैज़ completed द लर्निंग टास्क। इस असेसमेंट का मकसद ये है, इस असेसमेंट से हमें ये मदद मिलती है, मकसद इसका ये है कि टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट को पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है वो कितना काबिल है, कितना पानी में है, उनको पता चल जाता है कि उसने कितना सीखा है। तो ये जो असेसमेंट लर्निंग टाइप हैं, इसको हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं या असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था असेस क्लासरूम असेसमेंट से, वो स्टूडेंट्स ये था, असेसमेंट शुड लीड टू लर्नर्स ऑटोनॉमी। Autonomy is a principle in which students come to a state of making their own decision in language learning. स्टूडेंट्स वो टाइप ऑफ असेसमेंट है कि जो तालिब इल्म हैं वो अपना डिसीजन लैंग्वेज लर्निंग में ख़ुद लेते हैं। दे assume a maximum amount of responsibility for what they learn and how they learn it. Autonomous learning occurs when students have made a transition from teacher assessment to self assessment. ये वो लर्निंग है जिसमें हम ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम टीचर असेसमेंट से सेल्फ असेसमेंट तक। तो क्वेश्चन जो आया था वो ये था, ऑटोनॉमी इज़ अ कंस्ट्रक्टेड टू बी फॉस्टर्ड इन स्टूडेंट नॉट taught बाय टीचर। ये जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये पेपर में स्कूल लीडर के टेस्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन से भी क्वेश्चन आया था। इफेक्टिव डोमेन इज़ आल्सो कॉल्ड, या इफेक्टिव डोमेन इज़ अ डोमेन विच डील्स विद, ये क्वेश्चन आया था। द इफेक्टिव डोमेन इज़ रिलेटेड टू द मैनर, ये मैनर के साथ रिलेटेड है, इन विच वी डील विद थिंग्स इमोशनली। ये इमोशनली वर्ड जो था ये ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट ऑप्शन था, सच इज़ फीलिंग, वैल्यूज़, अप्रिसिएशन, एंथुजियाज्म्स, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। The 5 levels of this domain include receiving, responding, valuing, organization and characterization by value. तो स्टूडेंट ये इफ़ेक्टिव डोमेन के बारे में है कि हम इसको ये रिलेटेड है मैनर के साथ, और इसको ये डील करता है थिंग्स, ये किसी भी चीज़ के साथ इमोशनली लिंक है, इमोशनली रिलेटेड है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्लासरूम असेसमेंट से, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवाल्वेशन। तो मेजरमेंट को देखिए, इससे क्वेश्चन आया था, इन जनरल द टर्म मेजरमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मेजरमेंट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स और डायमेंशन को मालूम करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वी मेजर एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ बिग, टाल और हेवी इट इज़। अगर हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं कि कितना बड़ा, कितना लंबा और कितना वज़नदार है, वज़नी है, इसका वज़न कितना है। इट्स इन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ obtaining a numerical description of students' progress towards a predetermined goal. इन लेकिन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में मेजरमेंट हम उसको कहते हैं, obtaining a numerical description means नंबर्स के, न्यूमेरिकल मीन हिंसों के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, नंबर उसको हम देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब स्टूडेंट्स प्रोग्रेस मींस हम स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल्स मतलब हिंसों से। अगर किसी स्टूडेंट ने 100 में से 60 नंबर लिए हैं और दूसरे ने 85 नंबर लिए हैं, तो हम 85 वाले को अच्छी जो है मेजरमेंट उसकी अच्छी होगी, और सर जो है वो उसकी मेजरमेंट कम होगी। तो इस तरह हम मेजरमेंट को एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में हम मेजरमेंट को डिफ़ाइन करते हैं और इनको इस तरह मालूम करते हैं। एक और क्वेश्चन भी स्टूडेंट क्लासरूम असेसमेंट से जो स्कूल लीडर में आया था, टीच हाउ टू असेस, किस तरह आपने असेस करना है। टीचर्स एम्प्लॉय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, टू असेस देयर स्टूडेंट्स।
टीचर मुख्तलिफ़ तरीके अपनाते हैं, मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट अपनाता है, ख्वाह फार्मल हो या इनफार्मल हो, ताकि वो अपनी स्टूडेंट को असेस कर सके, उनको एग्ज़ामाइन कर सके। ब्राउन एंड हडसन 1998 रिपोर्टेड द टीचर यूज 3 sort of assessment method: selective response assessment, constructive response assessment, and personal response assessment. They can adjust the assessment types to what they are going to assess. तो ये जो हडसन और ब्राउन ने रिपोर्ट किया था टीचर्स को, तीन तरीक़ों से असेसमेंट मेथड जो हैं वो उसने बयान किए थे इन दोनों ने। एक जो है सेलेक्टिव रिस्पांस असेसमेंट है, दूसरा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस असेसमेंट है, और तीसरा जो है वो पर्सनल रिस्पांस असेसमेंट है। तो ये था ब्राउन और हडसन के असेसमेंट के बारे में और उनके जो असेसमेंट के मेथड्स हैं। तो ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो क्लासरूम असेसमेंट से आए थे। आपको भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की लेक्चर, हमारी आज की वीडियो? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग।